हेलो स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज से शुरू हो रही है करंट अफेयर्स की क्लास। तो करंट अफेयर्स का सबसे टफ सेक्शन आपको कौन सा लगता है? साइंस एंड टेक। टफ इसलिए क्योंकि न्यूज का, टॉपिक्स का कलेक्शन करना, उसमें से सिलेक्शन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं वो कलेक्ट करके सिलेक्ट करके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज क्वेश्चन विद आंसर बताऊंगी। वन लाइनर है, कोई ऑप्शन नहीं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन के साथ किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं और उसके यूज टू हो जाता है तो एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन देखते ही आपको कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर को ही समझना और याद करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड से इसे शेयर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस और आपको करंट अफेयर्स के कौन से टॉपिक्स देखने हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कण। ये आपको लग रहा होगा कि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बट बेसिकली ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो जो है वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कण है। ठीक, अब इसी से लिंक है हमारे बाकी आगे के सारे क्वेश्चन। अगला, न्यूट्रिनो का क्या कार्य है? अब इस क्वेश्चन को पलट के भी पूछ सकता है कि सुपरनोवा या तारामंडल विस्फोट में सबसे ज्यादा योगदान किस कण का होता है? यानी आपको दोनों एंगल से क्वेश्चन को तैयार करना है। तो इसका भी आंसर होगा न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो का कार्य क्या है? सुपरनोवा या तारामंडल विस्फोट में प्रमुख योगदान होता है। या फिर सुपरनोवा या तारामंडल के विस्फोट में सबसे ज्यादा योगदान किस कण का होता है? तो इसका आंसर होगा न्यूट्रिनो। तीसरा क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये संस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ये करंट अफेयर्स में वो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको अपने समसामयिक की वीडियो में बताया हुआ है कि जो आपके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई संस्था हुआ, कोई प्लेस हुआ, कोई नदी हुई, कोई पहाड़ हुआ, वो उस साल जो पूछे जाते हैं उस लोकेशन से, उसका कारण यही होता है कि जो चर्चा में रहता है जो एरिया, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है ये कि सारी संस्थाओं, सारी नदियों, सारे पहाड़ को हर बार के एग्जाम के अकॉर्डिंग याद करें। तो आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि है मुंबई में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो न्यूट्रिनो पर जो रिसर्च हुआ है ना अभी लेटेस्ट, वो इन्हीं ने किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने। अब चौथा क्वेश्चन जो कि आता है, विज्ञान और अध्ययन किस विषय से संबंधित है? इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स जो है बेसिकली किस चीज के अध्ययन के लिए प्रयोग किया पढ़ा जाता है? तो एस्ट्रोफिजिक्स सबसे ज्यादा तारों के विस्फोट के अध्ययन के लिए किया जाता है, अध्ययन है। तो एस्ट्रोफिजिक्स को याद कर लीजिए, तारों का विस्फोट। ठीक है। अब नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, फास्ट फ्लेवर कन्वर्जन क्या है? ये साइंस का एक टर्म, साइंस एंड टेक में, जैसा कि मैंने आपको अपने एक क्लास में बताया था कि साइंस के जो है ना, अब पिछले कुछ सालों में 4 पार्ट हो गए। पहले हम लोग पढ़ते थे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब क्या हो गया है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट भी ऐड हो गए, यानी 5 पार्ट हो गए। तो टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फास्ट फ्लेवर कन्वर्जन क्या है? ये न्यूट्रिनो द्रव्यमान की उपस्थिति, तारों में न्यूट्रिनो की द्रव्यमान की उपस्थिति के जो टर्म होता है उसको कहते हैं फास्ट फ्लेवर कन्वर्जन। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन जो है ना उसी रिसर्च से रिलेटेड थे जो कि अभी हाल में हुआ है। अब छठा नंबर क्वेश्चन, वासुदेव दासगुप्ता किस फील्ड से संबंधित है? मैचिंग में आता है। वासुदेव दासगुप्ता जो ये साइंटिस्ट है, सिंपल, ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको थियोरेटिकल फिजिक्स पुरस्कार दिया गया है। ये इसी रिसर्च के लिए दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार देती है थियोरेटिकल फिजिक्स पुरस्कार, जो कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के मेमोरी में दिया जाता है ये पुरस्कार। तो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। एक तो वासुदेव दासगुप्ता किस फील्ड से संबंधित है? वैज्ञानिक है। किन्हें थियोरेटिकल फिजिक्स पुरस्कार दिया गया? वासुदेव दासगुप्ता को। थियोरेटिकल फिजिक्स पुरस्कार किसकी मेमोरी में दिया जाता है?
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मेमोरी में। यानी एक से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब चलते हैं अगला, फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम क्या है? इसमें आपको 4 ऑप्शन बड़े अच्छे अच्छे बना के दिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लीजिए। फ्यूजेरियम जो है वो पौधों की जड़ में संक्रमण होने वाला एक रोग है। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या फॉर्म में पूछ सकता है? पौधों की जड़ में संक्रमण होने वाला रोग इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको याद रखना है फ्यूजेरियम। अगला, फ्यूजेरियम क्या है? उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पौधे के तने में, पौधे के पत्तों में, पौधे के फल में, पौधे के जड़ में। या फ्यूजेरियम रोग जो है पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसमें आपको ऑप्शन होगा जड़, तना, पत्ते या फल को। तो आपको क्या याद रखना है? फ्यूजेरियम जो है पौधे के जड़ को प्रभावित करता है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है ये। अगला, फ्यूजेरियम किस प्रकार की बीमारी है? इसमें जैसे आपको दिया शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है फ्यूजेरियम जो एक फफूंद जनित बीमारी है। ये हो गया आपका साइंस का ट्रेडिशनल क्वेश्चन में, आप इसको काउंट कर सकते हैं कि फ्यूजेरियम जो है एक फफूंद जनित बीमारी है। हाल ही में ये बीमारी फैली है फ्यूजेरियम, ये किस पेड़ में सबसे ज्यादा फैली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केले के। भारत जो है केले उत्पादन का प्रमुख देश है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में केले के पेड़ में फ्यूजेरियम बीमारी बहुत ही भारी मात्रा में फैली है, तो इसको याद कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है FOCSGA, फोकेस, ये क्या है? ये एक नई खोज की गई है जो कि फ्यूजेरियम रोग पैदा करने से रोकता है। तो FOCSGE, जिसको हिंदी में बोलते हैं फॉक्सेस, ये क्या है? इसके केले का पेड़ या किसी भी पेड़ में फ्यूजेरियम बीमारी जो होती है उसके रोग को फैलने से रोकता है। ठीक, अब अगला, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? आंसर है 22 दिसंबर से 25 दिसंबर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय मौसम संस्थान द्वारा यानी IMD द्वारा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, किस किस के जन्म दिवस के उसमें किया जा रहा है? श्रीनिवास रामानुजन के जयंती से शुरू होकर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर समाप्त होगा। यानी 22 दिसंबर को पड़ता है श्रीनिवास रामानुजन की जयंती और 25 दिसंबर को पड़ती है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। तो ये है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि IMD द्वारा आयोजित होता है। 22 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन होना है और ये श्रीनिवास रामानुजन की जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक चलेगा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत विश्व कल्याण हेतु विज्ञान। इस थीम को याद कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत विश्व कल्याण हेतु विज्ञान। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, आप चाहे तो इन चीजों को जो आपको क्वेश्चन लगता है कि बार बार रिवीजन की जरूरत है मेरे बोलने पे, तो आप इस वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे, और चाहिए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के मुख्य अतिथि कौन है? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के मुख्य अतिथि है ब्रिजेश पाठक। ये यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर, यूपी के मिनिस्टर है ब्रिजेश पाठक। तो आपसे अलग से भी पूछ सकता है ब्रिजेश पाठक किस फील्ड से संबंधित है? तो राजनीति, समाज सेवा, पत्रकारिता, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये राजनीति से संबंधित है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट ना पूछे कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के मुख्य अतिथि कौन थे, तो जो फेमस पर्सनालिटी होती है उसका क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। अब अगला चलते हैं, मिशन कोविड सुरक्षा। ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है मिशन कोविड सुरक्षा। ये जो है इसके लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है? ऐसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन जो है ना PCS एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिशन कोविड सुरक्षा में 900 करोड़ का पैकेज किया गया है, जिसको सामाजिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा होगा। 900 करोड़ का पैकेज। इसके बाद मिशन कोविड सुरक्षा के चरण 1 जो है ना, यानी फेज 1 कितने महीनों का होगा? आपको ऑप्शन दिया जाएगा 4 महीना, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने। तो मिशन कोविड सुरक्षा का फर्स्ट चरण जो होगा वो 12 माह का होगा। क्लियर?
14 नंबर क्वेश्चन, स्पुतनिक वी ये किस देश का वैक्सीन है? पहला तो ये कोविड से संबंधित वैक्सीन है, ठीक, ये सबको पता होगा क्योंकि अभी लेटेस्ट तो यही चल रहा है। लेकिन ये किस देश का वैक्सीन है? तो ये होगा रूसी वैक्सीन है, स्पुतनिक वी। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव है ये कहाँ होना था, एक तो ये पूछा जाएगा। तो त्रिपुरा के अगरतला में इसको होना था, लेकिन कोविड के कारण इसको कैंसिल किया गया और वर्चुअल रूप से ये पहला कोई महोत्सव शुरू हुआ। 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव वर्चुअल रूप से हुआ त्रिपुरा के उसमें ही, लेकिन ये वर्चुअल ऑनलाइन किया गया यूट्यूब के जरिए, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरा के अगरतला में हुआ 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 15 क्वेश्चन के थ्रू आपको कम से कम 30 क्वेश्चन कराए हैं साइंस टेक के। अभी इसमें आगे भी इस सीरीज में बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखी है तो आपका क्या काम बनता है, लाइक बटन को प्रेस करिए, कमेंट करके अपने रिव्यूज दीजिए कि आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे या नहीं लगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाएगी। और आपकी प्रिपरेशन से जुड़ी, प्री के एग्जाम से जुड़ी और वीडियोस को देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी लिंक शेयर की हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे, हमने 15 के थ्रू 30 क्वेश्चन कर लिए, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, ARTPARK। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको सुन के, ARTPARK। क्वेश्चन ये है, ये क्या है? ये भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा स्थापित गैर लाभकारी फाउंडेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, ARTPA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। क्यों? क्योंकि ये पहला है जो PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, गैर लाभकारी संस्था विज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, भाषा सेतु क्या है? भाषा सेतु जो ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये भारतीय भाषाओं का रियल टाइम, मतलब आप जब बोल रहे हैं तुरंत ही वो इसको एक्टिवेट करेगा, एक तरह का ये ऐप है। स्पीच टू स्पीच जो आपने बोला उसको ट्रांसलेट करेगा भारतीय भाषा में, और स्पीच टू टेक्स्ट जो आपने बोला उसको भारतीय भाषा में लिखेगा। जैसे गूगल स्पीच होता है ना, उसी तरह ये है भाषा सेतु, जो कि आपके बोलने को ट्रांसलेट करेगा। अगर आप कहीं और की भाषा बोल रहे हैं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, और अगर आप बोल रहे हैं और आप लिखना चाहते हैं हिंदी में तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। तो स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट का अनुवाद करेगा भाषा सेतु। एम डॉर्फ क्या है? एम डॉर्फ जो है ये ब्रह्मांड के सबसे नन्हे तारे हैं, जो कि इस बार आपके ब्रह्मांड टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इसलिए एम डॉर्फ इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ये रिसर्च कर कौन रहा है? ये रिसर्च किया जा रहा है केपलर मिशन के तहत, जो कि केपलर मिशन किसके द्वारा चलाया गया? केपलर मिशन नासा का मिशन है। एम डॉर्फ पे अभी ये अध्ययन कर रहा है कि एम डॉर्फ भले ही सबसे नन्हा तारा है ब्रह्मांड का, पर इसका भी चट्टानों के और भी चीजों में इसका एक बेहतरीन उपयोग है, इस पे अध्ययन किया जा रहा है। एम हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ये कहाँ स्थित है? भारत के हॉनले में स्थित है एम हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। ये आपके लिए इस बार के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका भी रिसर्च अभी जो है ना, ये किस टॉपिक पे है मैं आगे बताती हूँ, पहले आप याद कर लीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये है मोहाली में, ये आपके मैचिंग में आ सकता है। लाल समुद्री शैवाल में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट इसको क्या कहा जाता है? तो लाल समुद्री शैवाल में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले तो क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ये भी एक क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछा जाए लाल समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, तो आपको यह पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसका नाम है हाइड्रोजेल। अब ये हाइड्रोजेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी है, इसने पता लगाया है कि लाल समुद्री शैवाल में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजेल किस रोग के उपचार में मदद करता है? मधुमेह यानी डायबिटीज या शुगर। आपने सुना होगा, देखा होगा, जानते होंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर होता है
उनको अगर कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाता तो वो जल्दी भरता नहीं है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो हाइड्रोजेल है इसका उपयोग करके उनके घाव को जल्दी भरा जा सकता है। इसलिए ये आपके साइंस के लिए इस बार का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दशक का सबसे बड़ा सूर्याग्नि जब हुआ तो इसने उस पर रिसर्च किया और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नैनीताल में है। 25 नंबर क्वेश्चन, एंड्रिया गेज कौन है? एंड्रिया गेज जो है इनको 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। और इस बार के नोबेल पुरस्कार में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एंड्रिया गेज जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इनका अभी एक समझौता हुआ है भारत के खगोलविदों के साथ। इसलिए एंड्रिया गेज हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आपको याद रखना है एंड्रिया गेज 2020 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में मिला है। तो इस 25 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन की तैयारी करा दी है साइंस एंड टेक की। आज इतना ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना तो माइंड में चीजें सेव हो जाती हैं, क्योंकि माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है। तो अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन सीरीज साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट लगे होंगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और बाकी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन करची से करना।